नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। आज एक नया वीडियो लेकर हम आए हैं जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। इसके बारे में आज इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बारे में यानी परिवहन भत्ते के बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये किस प्रकार से किन किन कर्मचारियों को कितना कितना मिलता है। चलिए आपको बताते हैं कैसे और किस शहर के आधार पर आपको, किस वर्गीकरण के आधार पर आपको ये मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है आप सभी से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आज नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के न्यूज़ अपडेट आपको सबसे पहले आपको फ़ोन पर मिलते रहें। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी परिवहन भत्ता आपको, कर्मचारी को घर से दफ्तर और दफ्तर से घर आने और जाने के एवज में मिलता है। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाने की एवज में जो खर्च किया जाता है कर्मचारी द्वारा, उसकी एक तरह से ये रिम्बर्समेंट होती है। और ये कुछ आपके पे स्केल और शहरों के आधार पर ही ये डिवाइड कर रखा है। ये जो परिवहन भत्ता है सभी को एक दर से मिलता है, बशर्ते कि जो उस शहर में, जिस शहर में आप पोस्टेड हैं, उस शहर के आधार पर ही यह डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना मिलेगा। सबसे पहले आपको पे लेवल के मुताबिक आपको बता देते हैं कि आपको पे लेवल के मुताबिक आपका पे लेवल 9 या इससे अधिक है तो आपको 7200 रुपये प्लस डीए आपको जो एनेक्चर वाली सिटी हैं उसमें मिलेगा। एनेक्चर इसके बाद आपको दिखाएंगे। और जो नॉन एनेक्चर सिटी हैं, जो नॉर्मल सिटीज़ हैं, वहाँ 36 रुपये प्लस डीए ऑन इसके साथ डीए मिलेगा। और जो पे लेवल 3 से लेके 8 तक के जो बेसिक पे है, जिनका पे लेवल 3 से 8 तक के बीच में है, उनको 3600 प्लस डीए और 1800 प्लस डीए मिलेगा। इसी प्रकार जो पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 2 के कर्मचारी हैं, उन्हें जो एनेक्चर वाले सिटी हैं, इसमें एनेक्चर में सिटी दे रखे हैं, उस सिटी में आपको 1350 प्लस डीए आपको मिलेगा। और जो नॉर्मल सिटी हैं वहाँ आपको 900 प्लस डीए मिलेगा। सपोज़ करो, एक एग्जांपल दे के, उदाहरण देकर मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज़ करो 1 से 2 पे लेवल वाला कर्मचारी दिल्ली में पोस्टेड है, तो दिल्ली मेट्रो सिटी है, वहाँ आपको 1 से 2 पे लेवल वाले कर्मचारी को 1350 प्लस उसके ऊपर जो डीए रेट चलेगा वो आपको मिलेगा। और सपोज़ करो जो कर्मचारी चंडीगढ़ में कार्य कर रहा है, वह नॉर्मल सिटी है, मेट्रो सिटी नहीं है, तो वहाँ आपको 900 प्लस 900 के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर आपको डीए मिलेगा। इस प्रकार आपको यह ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, अलाउंस शैल नॉट बी एडमिजिबल टू दोज एम्प्लॉय हु हैव बीन प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। यहाँ ये भी बताया गया किस किस कर्मचारी को ये एडमिजिबल है और कब कब ये एडमिजिबल है। जो कर्मचारी अपने दफ्तर में काम करते हैं और उस केंद्रीय सरकार द्वारा उन गवर्नमेंट कर्मचारियों को घर से दफ्तर और दफ्तर से घर ले जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रखी है, उन कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसको हम टीपीटी अलाउंस भी कहते हैं, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ एक नियम दे रखे हैं जिन जिन को एडमिजिबल, और किस स्थिति में एडमिजिबल रहेगा, ये किस किस कंडीशन पर एडमिजिबल रहता है। ड्यूरिंग द लीव द अलाउंस विल नॉट बी एडमिजिबल फॉर कैलेंडर मंथ होली कवर्ड बाय लीव। यानी ड्यूरिंग द मंथ, आप किसी भी पूरे कैलेंडर मंथ यानी 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यदि आप छुट्टी पर रहेंगे तो उस महीने का आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस या टीपीटी अलाउंस नहीं मिलेगा। महीने में यदि आप एक बार 1 दिन की भी छुट्टी नहीं लेते, यानी कि महीने में यदि आप 1 दिन भी जाते हैं तो आपको पूरे महीने का टीपीटी अलाउंस मिलेगा। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप छुट्टी लें पूरे कैलेंडर मंथ की छुट्टी ना लें। आप 29 दिन की छुट्टी लें तो आपको जो टीपीटी अलाउंस है इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए ये इस बात का बहुत ध्यान रखें। ड्यूरिंग द डेपुटेशन अब्रॉड यानी विदेश में डेपुटेशन के दौरान क्या टीपीटी अलाउंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। दिस अलाउंस विल नॉट बी एडमिजिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेपुटेशन इन अब्रॉड। यानी विदेश में यदि आपकी डेपुटेशन कर दी जाएगी और
आपको ये TPT अलाउंस नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द टूर, इफ़ एन एम्प्लॉई इज एब्सेंट फ्रॉम द हेडक्वार्टर प्लेस ऑफ पोस्टिंग फॉर फुल कैलेंडर मंथ ड्यू टू टूर ऑफिशियल टूर, ही सी विल नॉट बी इंटाइटल ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ड्यूरिंग द टूर क्या स्थिति रहेगी TPT अलाउंस की? ड्यूरिंग द टूर, यदि आप पूरे मंथ के दौरान आप टूर पर रहते हैं, ऑफिशियल टूर पर रहते हैं, आप पोस्टिंग का जो आपका हेडक्वार्टर है, जिस स्थान पर आपकी पोस्टिंग है, वहाँ आप पूरा मंथ नहीं रहते, तो आपको ये TPT अलाउंस नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ट्रीटेड एज ड्यूटी, आपके ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो एज ड्यूटी की जाती है, तो उस दौरान क्या रहेगा? अलाउंस मे बी ग्रांटेड ड्यूरिंग द सच ट्रेनिंग इफ़ नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस इज़ प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपको ये मिलेगा बशर्ते यदि आपको कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ट्रेनिंग के दौरान सरकार द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई, तो इस स्थितियों में आपको ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन सर्वे ड्यूटी बाय मेंबर ऑफ स्पेशल पार्टी विद इन द सिटी बट एक्सीडिंग 8 किलोमीटर फ्रॉम द हेडक्वार्टर आर ड्यूरिंग द कंटिन्यूस फील्ड ड्यूटी आइदर इन आउटसाइड द हेडक्वार्टर। यानी कि ड्यूरिंग आप सर्वे करने के लिए किसी ड्यूटी पे जाते हैं स्पेशल पार्टी के साथ, और 8 किलोमीटर जो आपका पोस्टिंग का स्टेशन है उससे 8 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं अपने हेडक्वार्टर से, तो उस स्थिति में आपको TPT अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जानने वाली बात है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज़ गिवन टू compensate for expenditure incurred for commuting for both to and fro between the place of duty and residence. In case when one get road mileage daily allowance for free transportation for field inspection survey duty tour for a period covering by the whole calendar month, she will not be entitled for transportation allowance during the calendar month। यानी जब आप सर्वे की ड्यूटी पे जाते हैं, आपको डेली अलाउंस ज़रूर मिलता है, डेली अलाउंस मिलेगा, और आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी केंद्र सरकार द्वारा मिलती है, तब भी आपको ये अलाउंस नहीं मिलेगा। अब बात करें कि वोकेशनल स्टाफ होता है टू वोकेशन स्टाफ, कुछ केंद्र सरकार का वोकेशनल स्टाफ होता है, जैसे टीचिंग स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनको जैसे जून की छुट्टियां पड़ती हैं, जून माह में पूरा मंथ उनका छुट्टियां का रहता है, तो वोकेशन स्टाफ इज़ इंटाइटल्ड टू ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस प्रोवाइडेड नो फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज़ गिवन टू सच स्टाफ। वोकेशनल स्टाफ भी जो होता है वह भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस का हकदार होता है, लेकिन however the allowance shall not be admissible when the vacation spell including all kind of leave cover the whole calendar month। लेकिन वोकेशनल स्टाफ को भी यह अलाउंस नहीं मिलेगा यदि उनकी वोकेशन के कारण, छुट्टियों के कारण वह पूरे कैलेंडर मंथ अपने ड्यूटी पर नहीं आते, तब भी उनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द सस्पेंशन क्या स्थिति रहेगी? As government employees under the suspension is not required to attend the office, she is not entitled to transportation allowance during the suspension or where suspension covered full calendar month। यानी कि आपको ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड के दौरान यदि आप पूरा कैलेंडर मंथ अपने ऑफिस को अटेंड नहीं करते, तब भी आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की जो 7th पे कमीशन की जो बढ़ी हुई दरें हैं, जैसे कि ये मैंने आपको इस टेबल के माध्यम से जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है ये दिखाया था, तो ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही बढ़ी हुई दरें हैं, और ये एक साथ 2017 से एडमिजिबल हैं सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपने घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाने के लिए जो खर्चा किया जाता है कर्मचारी द्वारा, उसको मीट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस सभी कर्मचारियों को मिलता है। तो ये थी आज आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस किन किन स्थितियों में मिलता है और किन किन स्थितियों में नहीं मिलता, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको क्यों मिलता है, ये आज का अपडेट था। तो इस प्रकार के नए अपडेट जानने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों से एक बार निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।